आज रांची सदर अस्पताल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान पूरे रांची जिले में 28 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिले के 5,05,524 बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की 2 बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में रांची की महापौर रोशनी खलको, रांची विधायक सीपी सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार, एनएचएम के अधिकारी शशि प्रकाश झा सहित कई स्वास्थ्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारत करीब 15 वर्ष पहले पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सहिया दीदी और सभी संबंधित टीमें मिलकर अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। वहीं महापौर रोशनी खलको ने कहा कि नगर निगम के सभी वार्डों में आरोग्य केंद्रों और हेल्थ पॉइंट के माध्यम से बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब लोगों में पोलियो को लेकर काफी जागरूकता है और अभिभावक स्वयं अपने बच्चों को बूथ तक लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि डोर टू डोर अभियान के जरिए हर बच्चे तक पोलियो की खुराक पहुँचाई जाएगी और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। में लगभग 61 लाख से अधिक बच्चे हैं 0 to 5 ईयर्स के, जिनको कि आज इस विशेष अवसर पर पल्स पोलियो की 2 बूंद दवा जैसे पूर्व में दी जाती थी दी जाएगी। वास्तव में ये प्रिकॉशन है। पिछले 15 साल से भारत में पोलियो नहीं है, लेकिन अभी भी संभावना हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अभी भी बचा हुआ है पोलियो और एक देश से दूसरे देश में भी जाने में देरी नहीं लगती है। तो इसलिए ये प्रिकॉशन सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। दूसरी बात है कि पल्स पोलियो ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये सिखाया है कि कैसे हम किसी भी बीमारी को जड़ मूल से हटा सकते हैं। कई मामले इसके भारत में थे। जब 90-95 की बात करेंगे तो कितने बच्चे अपंग हो गए, कितने बच्चे की मृत्यु हो गई। तो वो सारी चीज़ें जब रुकी तो लगा कि नहीं, पिछले 2 साल पहले भी ये कार्यक्रम चला था, पुनः फिर ये कार्यक्रम अभी आज कल परसों 3 दिन चलेगा। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हमने सीखने को देखी। एक तो जो सरकारी स्ट्रेटजी होती है कि कैसे इसको किया जाए, ये उसका एक पार्ट था। लेकिन दूसरा ये पार्ट अगर आप देखेंगे 95 से लेके इसके 2011 तक का सफ़र अगर देखेंगे तो इसमें जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हों या आपके पंचायत प्रतिनिधि हों, एनजीओ हों, पत्रकार हों, सारे लोग ऐसे करके लग गए थे जैसे इसको हटाना है। अभी हमारी स्थिति वही है कि हम टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त झारखंड की कल्पना कर रहे हैं और ये 29-30 तक निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक-एक टीबी के मरीज़, एक-एक कुष्ठ के मरीज़ जो भी है, उसको सबसे पहले हम एक पोर्टल पर लाते हैं। उनको प्रतिदिन दवा दी जाती है, महीने में 1 बार, और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि उन्होंने कितनी दवा खाई, समय से दवा खाई कि नहीं, साथ में खाना लिया कि नहीं। टीबी के पेशेंट को 1000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि उन्हें खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पहले चेचक को हराया, उसी प्रकार हम लोगों ने पल्स पोलियो को किया और अब हम लोग टीबी मुक्त और कुष्ठ मुक्त ऐसे झारखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपर मुख्य सचिव महोदय का काफ़ी योगदान है कि वो लगातार मॉनिटरिंग करके, स्टेट टास्क फोर्स कमेटी की मीटिंग करके, सारे ज़िले के उपायुक्त महोदय को इसके संबंध में बता करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने जो कहा मुख्य कि जन भागीदारी, पोलियो हटने में कोई केवल स्वास्थ्यकर्मी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए सबसे ज़रूरी हुई जन भागीदारी। वही जन आंदोलन अगर टीबी और कुष्ठ के खिलाफ होगा तो इस दोनों बीमारी से भी हम लोग 29 में निजात पाएंगे। तो हम लोग को एक सीख मिली है पल्स पोलियो अभियान से। सर, जैसे यहाँ पर अभियान चलता आ रहा है, देखिए पल्स पोलियो अभियान पहले चलता रहा है लगातार, और यही कारण है कि आज पूरे देश से पोलियो मुक्त हो गया है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर आज सदर अस्पताल में पोलियो दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है, फिर ताकि एक भी बच्चा
इससे बच्चा वंचित न रह जाए। तो ये 2 बूंद पोलियो का जीवन की रक्षा करने का काम करता है और सदर अस्पताल के माध्यम से बूथों पर यहाँ के कर्मचारी पोलियो की खुराक देने का काम करते हैं। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि अपने जो नवजात बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं, कोई भी उससे वंचित न रह जाए, छूट न जाए। आज शुरुआत फिर हुई है और बूथों पर भी चल रहा है। आज सदर अस्पताल की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। पहले का सदर अस्पताल और आज के सदर अस्पताल में आसमान ज़मीन का अंतर हो गया है, बेहतर हो गया है। पहले कहा जाता था कि गरीब लोग ही सदर अस्पताल जाते हैं, क्योंकि पैसे नहीं रहते हैं तो पैसे के अभाव में जाते हैं। मुझे याद है कि झारखंड के अंदर एक विधायक के रूप में मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मेरे यहाँ लोग आते थे कि भाई कुत्ता ने काट दिया, सदर अस्पताल में सुई नहीं है, मेडिकल में सुई नहीं है। तो मैंने विधानसभा के अंदर इसको प्रश्न उठाया और तत्कालीन स्पीकर नामधारी जी ने इसकी अनुमति दी। तो मैं अपने विधायक फंड से ये देता था, मैंने राशि सदर अस्पताल को दे देता था और सदर अस्पताल में मैं एक रसीद छपवाया था और उसी रसीद में कि किसको 1 सुई लेना है कि 5 सुई लेना है। जैसे कोई 1 सुई ले लेता था तो 4 सुई और लेना होता तो 4 सुई एक किया, लेकिन आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये सबसे अच्छी बात है और सदर अस्पताल में इलाज भी अच्छा हो रहा है, अच्छे डॉक्टर हैं और सभी एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के पदाधिकारी हों या कर्मचारी हों। तो आज पल्स दिवस के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि भारत में फिर वापस न लौटे, इसके लिए सभी लोग सचेत। हम आपके टीम में कैसे शहर भर में ये अभियान चला रहा है? देखिए, ये सचमुच 2 बूंद जीवन के जिसे कहते हैं, लगभग 15 साल पहले ही हमारा भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग सजगता के साथ आज भी पोलियो को उतनी ही महत्वपूर्ण जगह देते हैं ताकि एक व्यक्ति भी, एक बच्चा भी छूटे ना। और उसके लिए लगातार सदर की टीम के साथ सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। निश्चित ही इसमें निगम की भी भूमिका है। अभी आप देख रहे होंगे कि कैसे हर वार्ड में एक आरोग्य केंद्र खुल गए हैं, हेल्थ पॉइंट खुल गए हैं। तो वहाँ उसके माध्यम से हम लोग एक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य भी कर रहे हैं। हर बूथ पर कैसे सहिया दीदी लोग मिल करके पोलियो ड्रॉप पिलाए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वैक्सीन है जो मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, जिसकी जितनी जागरूकता बढ़ती जा रही है, निरंतर एक बच्चा, एक जन इससे जुड़ा है और लगातार इसकी ख्याति बढ़ती जा रही है। और आज के दिन में हमें बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि पोलियो ड्रॉप क्या है। लोग जा रहे हैं, खुद से बूथ पर जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो नर्सों को खोज करके भी पोलियो ड्रॉप लेने का कार्य कर रहे हैं। तो सजगता और जागरूकता दोनों आई है। निश्चित इसमें नगर निगम भी अपनी भागीदारी निभाएगी और एक बूथ पर, एक आरोग्य मंदिर पर, एक दरवाजे पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को खोज करके पिलाई जाएंगी। बस मैं सारे बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।